आपका बहुत बहुत स्वागत है MBC नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में देखिए अपन एक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे अपन कहते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये कुछ वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है, जो कि वायरस से होती हैं। इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन चिकन पॉक्स के बारे में। जैसा कि आप देखिए, चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर की सतह पर। ठीक है, और ये ब्लिस्टर्स 7 से 12 या फिर 15 दिन के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये मार्क्स छोड़ जाते हैं, स्कार्स छोड़ जाते हैं। तो किस तरीके से वायरस हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए, चिकन पॉक्स इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड वेरिसेला जोस्टर। ये आपको याद रखना है, वेरिसेला जोस्टर के द्वारा ये क्या होता है, कॉज्ड होता है। यानी कि जो चिकन पॉक्स है वो कैसे एक वायरल डिजीज़ है। पीपल हु गेट द वायरस ऑफन डेवलप अ रैश ऑफ स्पॉट दैट लुक्स लाइक ब्लिस्टर ऑल ओवर देयर बॉडीज़। यानी ये क्या करता है, हमारे बॉडी पर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बना देता है। ठीक है, पानी से भरे हुए जैसे पपोले हो जाते हैं हमारी बॉडी पर, कुछ इस तरीके से बना देता है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, द ब्लिस्टर आर स्मॉल एंड सिट ऑन अ एरिया ऑफ रेड स्किन दैट कैन बी एनीवेयर एंड दे आर ऑफ वेरिंग साइज। यानी ये जो ब्लिस्टर हैं पहले छोटे होते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, पूरे शरीर पर फैल जाते हैं और कहीं भी ये हो सकते हैं, और साथ ही साथ पूरी स्किन हमारी रेड दिखाई देने लग जाती है। और इनका जो साइज़ है वो कोई फिक्स नहीं है, इस साइज़ में भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स का दूसरा नाम है वेरिसेला, क्योंकि ये किससे होता है, वेरिसेला जूस्टर से होता है, इसलिए अपन इसे वेरिसेला भी कह देते हैं। ये जो वायरस है ये कैसे है, DNA वायरस है। यानी इसके अंदर, वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। मोस्ट कॉमनली किसके अंदर होता है, विंटर एंड स्प्रिंग के अंदर ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। ये देखिए, ये बच्चा है, छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है, इसके फेस पर ये रेड ब्लिस्टर छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं और ये कंप्लीट बॉडी पर फैल जाते हैं। इसी तरीके से आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं किस तरीके से पूरी बॉडी पर रेड हुआ पड़ा है। ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ी सी वेरिसेला जूस्टर वायरस की बात कर लेते हैं। VZV शॉर्ट फॉर्म है, आल्सो नोन एज ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 3, इस नाम से भी जाना जाता है, जो कि हर्पीज़ वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। वेरिसेला जूस्टर का जो नाम है क्या है, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 3, किस फैमिली से बिलोंग करता है, हर्पीज़ वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। द एनवलप इज इंटरप्रेस्ड बाय स्पाइक मेड अप ऑफ वायरल ग्लाइकोप्रोटीन। ये देखिए, ये इसकी जो आउटर सरफेस है इस पर स्पाइक्स पाई जाती हैं प्रोटीन से बनी हुई, और ये प्रोटीन कौन सी है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्पाइक्स पाई जाती हैं। अभी हाल ही में कोरोना वायरस फैला था, ठीक है, उस कोरोना वायरस की सतह पर भी कुछ इस तरीके की स्पाइक्स प्रोटीन पाई जा रही थी। ठीक है, तो सेम स्पाइक्स प्रोटीन किसकी बॉडी पर फिर सरफेस पर पाई जाती है, इस वायरस की सरफेस यानी वेरिसेला जूस्टर की सरफेस पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, द BZB जीनोम इज डबल स्टैंडर्ड DNA, यानी कि dsDNA इसके अंदर पाया जाता है। और प्रोटीन एक्सेस के अंदर क्या होता है, कॉइल्ड होता है। ठीक है, अंदर की तरफ ये आप इसका जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम पड़ा हुआ है, जो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड DNA है। ठीक है, और DNA न्यूक्लियोप्सिड, सॉरी इसको मिटा देते हैं एक बार यहाँ से। देखिए, डबल स्टैंडर्ड DNA जीनोम है और ये न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर प्रेजेंट है, यानी एक प्रोटीन की परत और है इसके अंदर। ठीक है, अब आउटर की तरफ कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्पाइक्स हैं, उसके अंदर क्या है, लिपिड का एनवलप है, और इस एनवलप के अंदर टेग्यूमेंट है, और टेग्यूमेंट के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड यानी प्रोटीन से बना हुआ कैप्सूल है, और कैप्सूल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, DNA का जीनोम पड़ा हुआ है, या फिर इसका जो जीनोम है वो DNA का पड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, वायरस की, वेरिसेला जूस्टर की। ठीक है, अब अपन चिकन पॉक्स के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि चिकन पॉक्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख बिल्कुल नहीं लगती, ख़त्म हो जाती है, सर्दी लगती है, फीवर आ जाता है, ठीक है, पेट में दर्द भी हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, जनरल फीलिंग्स ऑफ इलनेस, यानी थोड़ा सा थकावट सी महसूस होती है, रैशेज हो जाते हैं पूरी बॉडी पर, थकावट, इसके अलावा शोर थ्रोट, गले में खराश हो जाती है, फीवर में भी हाई फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों के लिए जो बुखार है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब यदि हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो अपन इसको 2 तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख के ही पता लगा सकते हैं, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी हम इसे बता सकते हैं कि ये आपका चिकन पॉक्स हुआ है। ठीक है, इसके बाद यदि लैब डायग्नोसिस भी करना पड़े तो लैब डायग्नोसिस से भी अपन ब्लड टेस्ट वगैरह करके पता लगा सकते हैं। लैब डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे, लैब डायग्नोसिस में ज़्यादा कुछ नहीं करते, कुछ टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो वेसिकुलर फ्लूइड बनता है उस फ्लूइड को लेकर आइसोलेट किया जाता है, और आइसोलेट करने के बाद उसको देखा जाता है कि उसमें वेसिकुलर यानी कि कुछ जो जूस्टर वगैरह के स्पोर्स वगैरह हैं या नहीं हैं। ठीक है, सेरोलॉजी टेस्ट फॉर वेरिसेला IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी किस में बनती है, वेरिसेला के प्रति हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी IgM। तो यदि
ब्लड टेस्ट के अंदर आईजीएम एंटीबॉडी बनी है तो हम इसे कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर वेरिसेला जोस्टर का जो है आपको रोग हुआ है। ठीक है, एलिसा टेस्ट भी इसके लिए काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। तो इस तरीके से अपन लैब के अंदर भी डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस कैन कॉज 2 डिस्टिंक्ट लेशंस। कौन से? सबसे पहले चिकन पॉक्स, जो कि क्या है, इसका प्राइमरी लेशन है। ठीक है, सबसे पहले यानी 2 तरीके के रोग करता है, बेसिक बात करें हम तो पहला होता है चिकन पॉक्स, जो अपन प्राइमरी लेशन कहते हैं। दूसरा होता है रीएक्टिवेटेड लेशन, यदि बॉडी के अंदर रह गया तो दोबारा से ये क्या कर देगा, हर्पीज जोस्टर कर देगा। ठीक है, हर्पीज रोग भी ये फैला देता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 2 वीक, यानी 2 हफ्ते इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोस्ट कंटेजियस रोग है, यानी कि संक्रामक आप समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा यानी सबसे जल्दी फैलता है ये। ठीक है, ओबिक्यूटस है, लेस सिवियर देन स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स से थोड़ा सा कम खतरनाक है। अब देखिए, एक है चिकन पॉक्स, एक है स्मॉल पॉक्स। नाम तो दिख रहा है इसका स्मॉल पॉक्स, लेकिन है ये चिकन पॉक्स से भी खतरनाक। ठीक है, यानी कहते से छोटी माता है हिंदी में, लेकिन ये होती क्या है, बहुत बड़ी होती है, बहुत खतरनाक होती है। यंग चिल्ड्रन जनरली हैव आइदर नो और वेरी माइल्ड इफेक्ट। ठीक है, ज़्यादा खास इफेक्ट इसमें नहीं देखे जाते। पैथोजेनेसिस की अपन बात करते हैं तो देखिए, पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिव एंड म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी सबसे पहले इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा सा गले में खराश वगैरह होगी। ठीक है, और गले में खराश होने के बाद थोड़ी सी छींक वगैरह जुकाम वगैरह आने लग जाएगी। तो ये 0 से 3 दिन तक होता है। वायरल रेप्लिकेशन इन रीजनल लिम्फ नोड के अंदर क्या होगा, वायरस हमारा रेप्लिकेशन करने लगेगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, अपनी जो नंबरिंग है उसे बढ़ा रहा है वो। ठीक है, लिम्फ नोड के अंदर वो बढ़ाता है। 4 से 6वें दिन क्या होगा, प्राइमरी वायरेमिया, वायरल इन्फेक्शन इन लीवर, स्प्लीन एंड अदर ऑर्गन। अब जो असली हम कहें जो रियल में इन्फेक्शन है वो होना स्टार्ट होगा वायरस का, किसके अंदर, लिवर के अंदर, और किसके अंदर, आपके प्लीहा या फिर स्प्लीन के अंदर, और दूसरे ऑर्गन में भी ये होने लगता है। लिवर के अंदर होने लग जाएगा तो हमें भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। ये कौन से टाइम पे होता है, 4 से 6वें दिन के अंदर। ठीक है, अब 10 से 12वें दिन क्या होगा, सेकेंडरी वायरेमिया होगा, और 14वें दिन क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ वेस्कुलर रेसेस। अब यहाँ पर देखिए जो दाने दाने से हैं वो दिखने लगेंगे किसके अंदर, 14वें दिन के अंदर। ठीक है, तब तक पूरी बॉडी के अंदर ये फैलने लग जाता है। तो अर्ली चिकन पॉक्स रेसेस होते हैं कुछ इस तरीके से, ब्लिस्टर्स छोटे छोटे हम इन्हें फफोले टाइप समझ लेते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ये फैलते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी बॉडी पर फैलने लग जाते हैं और कुछ इस तरीके से ये लास्ट में दिखने लग जाते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं किस तरीके से फैलता है। तो एक्वायर्ड बाय इनहेलिंग वायरस कंटेनिंग पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन टिनी ड्रॉपलेट रिलीज इनटू द एयर फ्रॉम द नोज ऑफ सॉर्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके क्या हुआ है, पहले से आपके चिकन पॉक्स हो रखा है। ठीक है, अब उसने क्या किया, छींक दिया, मान के चलिए कहीं पे भी छींक दिया। अब छींकने के बाद उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके अंदर ये वायरस है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर। अब यदि आप यानी कोई भी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है वो उन ड्रॉपलेट के संपर्क में आ जाएगा तो उससे भी क्या हो सकता है, ये फैल सकता है ये रोग, यानी ट्रांसमिशन उसका कुछ इस तरीके से होता है। द वायरस इंटर्स द बॉडी बाई इन्फेक्टिंग सेल्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी इसका जो रास्ता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाता है और सबसे पहले ये वहीं की सेल्स को इन्फेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आया है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो सबसे पहले कांटेक्ट में आया है, यानी हमने वो जो ड्रॉपलेट आई थी उन ड्रॉपलेट को या तो नोज़ के थ्रू अंदर लिया या फिर मुंह के थ्रू अंदर लिया, तो ये हमारी बॉडी में इस तरीके से अंदर एंटर कर जाता है। इट स्प्रेड टू मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्किन वेयर इट कॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स रैश। अब ये हमारी बॉडी के अंदर फैलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ फैलता है, स्किन में फैलता है, और वहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रैसेज हैं यानी छोटे छोटे दाने जैसी हैं संरचना बनती है, वो इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स रैसेज हैं, वो बनने लग जाते हैं और पूरी बॉडी में स्किन में ये फैल जाता है। ठीक है, A person with chickenpox is contagious 1 to 2 days before the rashes appears and until all blisters have formed scabs। ठीक है, यानी जिसको भी चिकनपॉक्स हुआ है वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस बन चुका है। ठीक है, यानी जब से उसको रैशेस दिखने लगे उससे 1 दिन पहले से, और जब तक वो ब्लिस्टर उसकी बॉडी पर बने हैं, ठीक है, बने रहेंगे तब तक वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस रहता है। इसलिए कभी आपने देखा होगा ये जो चिकनपॉक्स पहले होता था चिकनपॉक्स वगैरह, तो ये एक बार होता है लाइफ में। एक चीज़ तो ये इसकी इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, ये लाइफ में एक बार होता है। क्यों? क्योंकि फिर इसकी क्या बन जाती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, यानी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बन जाती है और दोबारा ये हमारी बॉडी के अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में नहीं होता, लेकिन कई बार जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उनके हो भी जाता है। ठीक है, इट मेक्स फ्रॉम 10 to 21 days आफ्टर एन इन्फेक्टेड पर्सन फॉर समवन टू डेवलप चिकन पॉक्स।
ठीक है, यानी 10 से 21 दिन ले लेता है ये अगर किसी को दोबारा इन्फेक्शन फैलाना है किसका, चिकन पॉक्स का। ठीक है, चलिए अब अपन इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में देखिए जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, जैसे ड्रग्स यूज इन दिस ट्रीटमेंट फॉर चिकन पॉक्स और एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं, एंटीपायरेटाइड्स दे सकते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज ड्रग इज एसाइक्लोवीर अवेलेबल एज ज़ोविरैक्स इन द मार्केट, फेमिक्लोबर अवेलेबल एज फेम्बिर, फॉस्कारनेट अवेलेबल एज फॉस्कोविर। अब देखिए यहाँ पे ये जो दवाइयों के नाम लिखे हुए ये आपको हम कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना हुआ वीडियो है। ठीक है, एंटीवायरल मेडिसिन कैन बी टेकन ओरली एंड अप्लाइड ऑन द स्किन, यानी कि कई बार जो एंटीवायरल पिल्स वगैरह होती हैं वो किस लिए जाती हैं, ओरली ली जाती हैं। ठीक है, और जो क्रीम वगैरह आती हैं वो किस पे अप्लाई करने के लिए, स्किन पर अप्लाई करने के लिए दी जाती हैं। ये किसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म इलनेस होती है जिनको, उनके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। बाकी इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 21 दिन के अंदर ही अपने आप खत्म हो जाता है और अपने आप ही सही हो जाता है। ठीक है, आल्सो अदर ड्रग आर गिवन टू रिड्यूस फीवर, कोल्ड, इचिंग, इरिटेशन ऑफ ऐसे शोर थ्रोट आदि के लिए कुछ छोटी मोटी ड्रग दी जाती है। लेकिन यदि हम व्यावहारिक रूप से बात करें तो यहाँ पर इनके जो ट्रीटमेंट हैं वो नहीं दिए जाते कॉमनली, जो घरों में हम देखते हैं, गाँव वगैरह में अपन देखते हैं, तो दवाई इनकी नहीं ली जाती, बस ये बोला जाता है कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, प्रिवेंशन की यदि बात करें, ठीक है, तो चिकन पॉक्स या फिर वेरिसेला जो वैक्सीन है वो 70 से 90% जो लोग हैं उन पे काम कर जाती है। ठीक है, तो वैक्सीन ही इसका प्रिवेंशन है, टीके लगते हैं इसके, वो लगवा लेने चाहिए। वेरिसेला वैक्सीन कंटेन लाइव वायरस एंड सो इट नॉट रिकमेंडेड टू चिल्ड्रन हैविंग कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम और सेवरल इलनेस, यानी इसके अंदर जो जीवित उसको डाला जाता है, लिविंग वायरस को डाला जाता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, द वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन हु आर एलर्जेटिक टू न्यूमोसिन और जिलेटिन, जो न्यूमाइसिन और जिलेटिन से एलर्जिक होते हैं उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाती, उन बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाती। और साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इज रेडनेस और सोरनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, थोड़ी सी ये जो इंजेक्शन की जगह है वहाँ पर सोरनेस या फिर रेडनेस हो जाती है। ठीक है, अब चिकन पॉक्स वैक्सीन की डोज देख लीजिए और एज देख लीजिए। जो पहली डोज है वो लगती है 12 से 15 महीने में, यानी छोटे बच्चों को ही लग जाती है ये, और उसकी सेकेंड डोज लगती है 4 से 6वें साल में। ठीक है, और पीपल नॉट बी वैक्सीनेटेड अर्लियर और चिकन पॉक्स वैक्सीन फॉर एडल्ट पीपल 13 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर शुड गेट 2 डोज एटलीस्ट 20 बार। ठीक है, जो 30 से ज़्यादा बड़े हैं उनको 28 दिन के अंदर ये लेनी चाहिए। ट्रीटिंग चिकन पॉक्स विद साइंटिफिक मेडिसिन, ये मेडिसिन के नाम है टाइलेसोल, क्लेरिटीन, क्लेमाइन लोशन, बेनिड्रिल और ज़ायरेटेक, ये दवाइयों के नाम हैं। हम कभी भी इनको प्रिस्क्राइब नहीं करते आपके लिए, आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, स्मॉल पॉक्स के बारे चिकन पॉक्स के बारे में हमने पढ़ा, छोटे छोटे ब्लस्टर्स हो जाते हैं, किस तरीके से उसको प्रिवेंट करना चाहिए, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस को लाइक जरूर करें। किसी और वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे बता सकते हैं। दोस्तों से साथ शेयर करें वीडियो को, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।